हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केबल एंड वायर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है ना, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है इंडिया में। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया की ये जो दोनों कंपनी है ना, वो लीडिंग कंपनी है केबल एंड वायर इंडस्ट्री से। पहली कंपनी कौन सी है? तो पहली कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड और दूसरी जो कंपनी है वो आपको KEI इंडस्ट्री लिमिटेड है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बेसिकली हम इन दोनों ही कंपनीज को यहाँ पर थोड़ा डिटेल में कंपेरिजन करेंगे कि इन दोनों कंपनीज का जो अभी रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स आए थे वो कैसे रहे थे। साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी इन कंपनीज ने जो है ना, आपको पता है कि कैपेक्स वगैरह भी अनाउंस किया है, तो कैसा कैपेक्स आया है, किसके कैपेक्स ज़्यादा इंप्रेसिव है, किस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, और दोनों कंपनीज का जो यहाँ पर आपको जो बैलेंस शीट है ना, उसमें हमको क्या चीज़ें चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बाकी दोनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वीडियो सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया के CMP की, यानी कि करंट मार्केट प्राइस कितना है। तो ये आपको 6,810 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने 958% का रिटर्न जो है वो अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है। और वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे, पिछले एक महीने में स्टॉक में गिरावट है, पिछले 6 महीने में भी फ्लैट रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। पिछले एक साल में 16% का रिटर्न है। वहीं अगर आप 5 ईयर में देखेंगे तो आपको 30% के आसपास का रिटर्न यहां पर देखने को मिलेगा पॉलीकैब इंडिया का। अब चलिए इसको एक बार थोड़ा KEI इंडस्ट्री से कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, KEI इंडस्ट्री ये जो है ना, ये कंपेरेटिवली काफ़ी पुरानी कंपनी है और इस कंपनी का अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। 5000% से ज़्यादा का मल्टीपैक का रिटर्न इस कंपनी ने लॉन्ग रन में अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है। काफ़ी लंबे समय तक स्टॉक आपको बिल्कुल फ्लैट था। जो इंप्रेसिव रैली आई है ना, वो आपको रिसेंट ईयर में ही देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप पिछले 4-5 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस कंपनी ने जो है शानदार रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर में आपको 700% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो पिछले एक महीने में भी सेम पॉलीकैब इंडिया जैसा यहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिलेगा। पिछले 6 महीने में ये भी स्टॉक ने भी आपको फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाया है। और वहीं अगर आप पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये भी आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो ये आपको KEI इंडस्ट्री का बेसिक हो गया। और इस कंपनी का अगर आप CMP देखेंगे, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है, तो वो आपको 3,942 रुपीज़ देखने को मिलेगा। अब चलिए सबसे पहले चलते हैं KEI इंडस्ट्री का जो Q3 का जो रिजल्ट है ना, उसको एक बार डिस्कस करते हैं और फिर उसको पॉलीकैब के नंबर जो है उससे एक बार कंपेयर करेंगे। देखिए, नंबर्स में जाएं उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स आपको डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसको पॉलीकैब से कंपेयर करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो KEI इंडस्ट्री है, ये कंपनी साइज में काफ़ी छोटी है। कंपेरेटिवली 38,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू पॉलीकैब, क्योंकि पॉलीकैब का जो मार्केट कैप है ना, वो आपको 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। यानी कि ये कंपनी का जो साइज़ है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टाइम्स हमको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप KEI इंडस्ट्री के फंडामेंटल पर आएंगे तो ROE आपको 15% देखने को मिलेगा, ROC जो है वो 21% है। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको ओवर वैल्यू देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर में जो डेट है वो काफ़ी कम है, 235 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल आपको जीरो देखने को मिलेगा। उसके अलावा मार्जिन देखेंगे तो 10-11% का यहाँ पर मार्जिन है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स, तो अगर आप रिसेंट क्वार्टर में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रिसेंट क्वार्टर रहा था वो ज़बरदस्त रहा था, क्योंकि Q3 में कंपनी ने पहली बार अपनी हिस्ट्री का जो है ना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। 2,955 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने जनरेट किया था। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इतना रेवेन्यू जो है पास्ट के किसी भी क्वार्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो जो सेल्स ग्रोथ है ना कंपनी का, वो कितना है, तो वो आपको 19.51% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंपेरेटिवली अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि जिस स्पीड से आपको केबल एंड वायर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उससे ज़्यादा ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। वहीं अगर आप एक्सपेंस वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जब आप मार्जिन वगैरह देखेंगे तो यहां पर आपको 10-11% का मार्जिन है। पिछले काफ़ी लंबे समय से कंपनी के जो मार्जिन है वो इंटैक्ट है। अदर इनकम, इंटरेस्ट, टैक्स, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करके जब आप यहाँ पर फाइनल नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे ना, तो KEI इंडस्ट्री का जो रिसेंट नेट प्रॉफिट है वो आपको 235 करोड़ देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा है। 235 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब चलिए एक बार इसको पॉलीकैब से कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप पॉलीकैब का साइज देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है इस कंपनी का। अच्छी बात यह है कि इसका ROE जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है एज कंपेयर टू KEI इंडस्ट्री से। आपको ROE भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ROC भी जो है वो भी यहाँ पर ज़्यादा है। वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है, पर अगर आप इसको KEI से कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा स्टॉक जो है वो हमको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मार्जिन देखेंगे तो पॉलीकैब जो है वो ज़्यादा अच्छा मार्जिन होल्ड करता है, 14% से ज़्यादा का मार्जिन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर
पर 10-11% का मार्जिन था। डेट अगर आप देखेंगे तो पॉलीकैब के ऊपर में भी कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। डेट टू इक्विटी यहाँ पर भी आपको बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। वहीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के रीसेंट क्वार्टर के नंबर। तो अगर आप कंपनी के रीसेंट क्वार्टर के ऊपर आएंगे तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर भी जो आपको सेम केईआई इंडस्ट्री जैसा है ना, वो क्या है कि इस कंपनी ने भी अपनी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है अभी रीसेंट क्वार्टर में दिया, जब कंपनी ने क्वार्टर 3 में 7,636 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। इतना रेवेन्यू जो है आपको पास्ट के किसी भी क्वार्टर में कंपनी का वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब क्योंकि ये कंपनी का साइज बड़ा है, आपको पता है 2.5 टाइम्स का आपको साइज में डिफरेंस है दोनों कंपनी का, तो इसको अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वहां पर जो एवरेज कंपनी का जो क्वार्टर 3 में रेवेन्यू था वो अप्रोक्सीमेटली आपको 3,000 करोड़ देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो उस स्पीड से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7,500 करोड़ आता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पॉलीकैब के जो नंबर्स हैं वो कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा है। और सबसे ज़्यादा जो इंप्रेसिव पॉइंट है ना पॉलीकैब के केस में कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो आपको काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। मतलब 46% का सेल्स ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है, और इतना सेल्स ग्रोथ भी पास्ट के किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने नहीं दिखाया। और क्योंकि ये कंपनी एक लार्ज कैप की कैटेगरी में आती है तो जैसे जैसे कंपनी का साइज आपको बड़ा होते जाता है ना, तो ये जो सेल्स ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। पर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि जो आपको ग्रोथ यहां पर हमको केईआई इंडस्ट्री ने दिखाया है उससे बहुत ज़्यादा मैसिव ग्रोथ जो है वो पॉलीकैब ने डिलीवर किया है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था मार्जिन, हालांकि मार्जिन कंपनी के रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा सा श्रिंक जरूर हुआ है, पर केईआई इंडस्ट्री से कंपेरिजन में मार्जिन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी आपको डेट है तो इंटरेस्ट वगैरह देखने को मिलेगा, डेप्रिसिएशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जब आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 630 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और अगर आप इसका नेट प्रॉफिट कंपेयर करेंगे केईआई इंडस्ट्री से तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 2 टाइम्स से ज़्यादा का जो नेट प्रॉफिट में डिफरेंस है ना वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स के आसपास। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया के फेवर में जो पॉइंट जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ पॉलीकैब के केस में जो अच्छी बात क्या हुई ना कि अगर आप इस कंपनी का रिसेंट अगर आप इसका बैलेंस शीट के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो लगातार आपको जो रिजर्व है कंपनी के पास में वो आपको कंसिस्टेंट बेसिस में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो है ना वो लगातार आपको इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है। और रिसेंट क्वार्टर अगर मैं क्वार्टर 2 का डेटा यहाँ पर आपको दिखाऊं तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व जो है वो आपको पॉलीकैब इंडिया के पास में अवेलेबल है। इस हिसाब से कंपनी रिजर्व के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर मैं कंपनी के डेट की बात करूँ तो कंपनी का जो डेट है वो अभी रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। ओनली 223 करोड़ का डेट है, जिसको रिजर्व के हिसाब से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। अब चलिए इसको एक बार केईआई इंडस्ट्री से इसके जो नंबर से इसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं। देखिए वहीं अगर आप केईआई इंडस्ट्री का अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना कि कंपनी का जो रिजर्व है वो कितना है तो वो आपको 6,169 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी अच्छी बात यह है कि इस कंपनी ने भी जो है ना केईआई इंडस्ट्री ने भी अपने रिजर्व को लगातार कंसिस्टेंट बेसिस में इंप्रूव किया है। और साइज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो आपको पॉलीकैब से ज़्यादा है। जिस हिसाब से कंपनी का साइज है उस हिसाब से ये जो डेट का अमाउंट है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। वहीं अगर मैं डेट की बात करूँ तो कंपनी के ऊपर में कंपेरेटिवली साइज में छोटी है पर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, पर ये जो टोटल अमाउंट है ना डेट का कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप इसको कंट्रोल में बोल सकते हैं। बाकी जो अच्छी चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है केईआई इंडस्ट्री की फेवर में जो चीज़ आती है ना वो है इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्योंकि अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि जो रिसेंट जो आपको क्वार्टर 3 में क्या चीज़ें चेंज हुई है, तो एक तो जो नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी कम है, ओनली 35% की होल्डिंग है। पर यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है ना कि अगर 35% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, रिमेनिंग जो शेयर्स है ना वो अगर आपको पब्लिक के पास रहता, मतलब इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो अगर यहाँ पर नहीं होता तो फिर ये नेगेटिव पॉइंट होता। क्योंकि रिमेनिंग जो 65% शेयर होल्डिंग अगर आपको पब्लिक के पास रहता तो फिर आप उसको नेगेटिव वे में कंसीडर कर सकते थे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छी बात ये हुई है कि यहाँ पर आपको जो एफआईआई की होल्डिंग है वो 25.82 से घट करके 25.49 पर आया है। अभी भी जो है 25% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है ना वो आपको एफआईआई का देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो ये आपको एफआईआई से भी ज़्यादा है, मतलब 26% से बढ़ करके ये 27% को क्रॉस कर चुका है। यानी कि अभी भी इस कंपनी में जो अगर मैं इंस्टीट्यूशन की बात करूँ एफआईआई डीआई की मिला करके तो वो आपको 52% से ज़्यादा की जो होल्डिंग है ना वो यहाँ पर किसके देखने को मिलेगा, तो वो आपको इंस्टीट्यूशन का देखने को मिलेगा। और ये आपको प्रमोटर से भी ज़्यादा होल्डिंग है। यानी कि अगर आप इंस्टीट्यूशन में अगर आपका कॉन्फिडेंस है, कोई ऐसी कंपनी में अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन की ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिले, तो उस केस में आप केईआई इंडस्ट्री को फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो ये आपको 12.47% से घट करके 12.25% पर आ चुका है। तो यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग में डिक्लाइन आया है, 12% से थोड़ी सी ज़्यादा होल्डिंग है। यानी कि रिमेनिंग जो आपको 88% के आसपास जो होल्डिंग है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिलेगा, यानी कि प्रमोटर डीआईआई एंड एफआईआई के पास में है।
वहीं अगर मैं पॉलीकैब के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना वो इस कंपनी का भी काफ़ी इंप्रेसिव है। उसके पीछे रीज़न ये है ना कि एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वहाँ पर केईआई इंडस्ट्री के केस में प्रमोटर की होल्डिंग लो थी, ओनली 30% 35% की होल्डिंग थी। यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रमोटर की ही बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, 61% से ज़्यादा होल्डिंग आपको प्रमोटर का देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है, जब प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है तो इंस्टीट्यूशन की कम हो जाएगी। तो इंस्टीट्यूशन का आप देख सकते हैं 13.96 से बढ़कर के 14.82 हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 1% की होल्डिंग जो है वो एफआईआई की बड़ी है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर किया है, पर अभी भी म्यूचुअल फंड की काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग है। वहीं अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक की भी होल्डिंग यहां पर आपको 12.54% वो आपको देखने को मिलेगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से दोनों कंपनी अच्छी है, किसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बुरा नहीं है। दोनों कंपनीज में आपको 88% के आसपास जो होल्डिंग है ना वो स्ट्रांग हैंड में है। अगर आप प्रमोटर पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो आप पॉली कैप को फर्दर स्टडी कर सकते हैं, और अगर आप इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो उस केस में आपके लिए केईआई इंडस्ट्री जो है वो बेटर ऑप्शन हो सकता है, जिसको यहाँ पर आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। देखिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोनों कंपनी से रिलेटेड। वो क्या है? तो वो है इन दोनों कंपनीज ने अभी रिसेंट टाइम में आपको क्या कैपेक्स अनाउंस किया, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि आपको पता है कि ये जो दोनों कंपनी हैं आपको कौन सी इंडस्ट्री से है, तो केबल एंड वायर इंडस्ट्री से। और केबल एंड वायर इंडस्ट्री क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको हाईली डिमांड वाले सेक्टर है, यहाँ पर आपको काफ़ी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ह्यूज कैपेक्स वगैरह जो है सेक्टर की सारी कंपनीज आपको अनाउंस कर रही है। इस वजह से जो है ना यहाँ पर आपको कैपेक्स समझना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई कंपनी कैपेक्स कर रही है इसका क्लियरली इंडिकेशन है कि उस सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। इस वजह से कंपनीज कैपेक्स कर रही है। अब सबसे पहले अगर मैं पॉलीकैब इंडिया के कैपेक्स की बात करूं तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस किया है कि पॉलीकैब इंडिया हैज अनाउंस अ सिग्निफिकेंट स्केल्ड अप कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान ऑफ 60 to 80 बिलियन, यानी कि 6,000 से लेकर के 8,000 करोड़ का कैपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है टू बी डिप्लॉय ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। यानी कि आने वाले 5 साल में कंपनी जो है अपने जो कैपेक्स है ना वो आपको 6,000 से 8,000 करोड़ आपको करने वाली है थ्रू आपको फाइनेंशियल ईयर 2030। द इनिशिएटिव पार्ट ऑफ द कंपनी प्रोजेक्ट स्प्रिंग स्ट्रेटेजी टारगेटेड एन एनुअल इन्वेस्टमेंट रेंज ऑफ 12 to 16 बिलियन रुपीज, यानी कि 1,200 करोड़ से लेकर के 1,600 करोड़ का जो है ना यहाँ पर आपको हर साल एवरी ईयर के बेसिस पर जो है यहाँ पर कंपनी जो है पॉलीकैब आपको कैपेक्स करने वाली है। अब अगर मैं आपको सीधे यहाँ पर नंबर्स की तरफ लेके चलूँ तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने कुछ लेटेस्ट डेटा भी यहाँ पर आपको पब्लिश किया है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का क्या कैपेक्स रहा है। तो फॉर द फर्स्ट 9 मंथ, यानी कि अभी तक फाइनेंशियल ईयर 26 का ऑलरेडी आपको पता है 3 क्वार्टर यहाँ पर निकल चुका है। तो पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने कितना कैपेक्स किया है? तो 10.9 बिलियन रुपीज, यानी कि आप एक तरीके से बोल सकते हैं 1,000 करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स जो है वो कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। रिमेनिंग जो है वो एनुअल गाइडेंस के हिसाब से ट्रैक में है। बाकी फंडिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे तो कंपनी, आपको पता है कि कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, 250 करोड़ के आसपास का डेट है कंपनी के ऊपर में, तो कोई बहुत ज्यादा डेट नहीं है। और कंपनी कैपेक्स करने के लिए भी जो है ना मार्केट से कोई डेट लेने वाले नहीं है। यहां पर कंपनी ने रखा है टारगेट कि द इंटायर कैपेक्स प्लान इज इंटेंडेड टू बी फंडेड एक्सक्लूसिव थ्रू द इंटरनल एक्यूरल विथ नो इमीडिएट प्लान टू रेज डेट और इक्विटी। कंपनी जो है पूरा का पूरा जो कैपेक्स है वो आपको विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एक्यूरल के थ्रू ही रेज करने वाली है। कोई भी डेट लेने का या इक्विटी डाइल्यूट करने का कंपनी का कोई प्लान नहीं है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट है वो कहां पर है? तो कंपनी का जो कैपेक्स रहेगा वो आपको कैपेसिटी एक्सपांशन में रहेगा। मेजर जो कैपेसिटी एक्सपांशन है वो कंपनी वायर एंड केबल सेगमेंट में करने वाली है, जहां पर कंपनी मेंटेन करके रखेगी डोमेस्टिक ग्रोथ 1.5 टाइम्स टू इंडस्ट्री रेट। यानी कि कंपनी का जो मेजर एलोकेशन रहेगा ना कैपेक्स का वो आपको वायर एंड केबल सेगमेंट में जाएगा। बाकी EHV यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाला जो केबल प्रोडक्शन फैसिलिटी है जो कंपनी का हालोल में प्लांट है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 एंड होते होते आपको स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है वो आपको 6 to 7 बिलियन रुपीज यहां पर आपको रखा गया है। बाकी FMEG की अगर मैं बात करूं, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जिसमें आपको फैंस वगैरह जो सारी चीजें आती हैं, इसमें भी कंपनी यहां पर आपको एक्सपांशन कर रही है, कैपेक्स कर रही है। यहां से भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी। बाकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी कर रही है अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे तो यहां पर कंपनी का पूरा टारगेट आप देख सकते हैं कि टोटल 5 ईयर का कैपेक्स प्लान क्या है। तो 6,000 to 8,000 करोड़ हर साल कंपनी कितना कैपेक्स करेगी? तो 1,200 से 1,600 करोड़। डिविडेंड वगैरह देखेंगे तो 30% से ज़्यादा है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू का जो टारगेट कंपनी ने रखा है, मिनिमम आपको 10% से ज़्यादा का जो रेवेन्यू है ना वो आपको एक्सपोर्ट से आना चाहिए। ये यहाँ पर आपको पॉलीकैब इंडिया ने टारगेट रखा है, क्योंकि पॉलीकैब इंडिया की लीडिंग कंपनी है। इस वजह से आपको अगर वायर एंड केबल इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो आप इस कंपनी को जरूर फर्दर स्टडी करिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी के जो आपको KEI इंडस्ट्री है उसका कैपेक्स साइकिल क्या है उसको एक बार देख लेते हैं।
वहीं अगर मैं केईआई इंडस्ट्री के कैपेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि केईआई इंडस्ट्री इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग अ मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम एस्टिमेटेड एट 1600 to 1800 करोड़ स्पैनिंग फाइनेंशियल ईयर 26 एंड फाइनेंशियल ईयर 27, यानी कि आने वाले जो एक तो करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 और नेक्स्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27, यानी कि आने वाले 15 मंथ के अंदर में कंपनी जो है आपको वो 1600 से लेकर के 1800 करोड़ का टोटल कैपेक्स करने वाली है। एंड द प्राइमरली फोकस ऑफ दिस प्लान इज द कंप्लीशन ऑफ द ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन सानद गुजरात, यानी कि कंपनी का जो गुजरात के सानद में जो प्लांट है वहां पर कंपनी जो है आपको ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको कंप्लीट करने वाली है, विच इज एक्सपेक्टेड टू डबल द कंपनी स्केल ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर, यानी कि आने वाले कुछ साल में उससे कंपनी की जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो आपको सीधा सीधा डबल होगी। आप कंपनी की जब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डबल होगी और कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसकी डिमांड अगर बनी रहती है तो उस केस में जो रेवेन्यू है वो ऑब्वियसली कंपनी का बढ़ेगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ 6000 करोड़, यहां पर जो कंपनी का जब प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल हो जाएगा ना उसके बाद यहां से जो रेवेन्यू पोटेंशियल निकल के आ रहा है वो आपको 6000 करोड़ से ज़्यादा है। यहां पर आप देख सकते हैं केईआई इंडस्ट्री के सारा डेटा आपको दिया हुआ है। प्रोडक्शन स्टेटस क्या है तो यहां पर फेज़ 1 का काम आपको कंप्लीट हो चुका है। कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो दिसंबर 25 का डेट यहां पर आपको रखा गया था। बाकी कैपेसिटी एक्सपांशन देखेंगे तो ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 65 to 70% से बढ़ेगा। बाकी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स वगैरह भी जो है वो इंक्लूडिंग 158 मीटर का टावर भी यहां पर आपको बनाया जाएगा। बाकी कंप्लीशन का जो टाइमलाइन है या जो टारगेट यहां पर कंपनी ने रखा है वो आपको कैसे रखा है तो बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 में जो है ये फेज़ 2 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में आपको फर्दर काम जो है चालू होगा। बाकी कंपनी का जो फंड एलोकेशन को लेकर के जो कंपनी ने रखा है ना कि कंपनी जो सारा फंड है वो कहाँ से रेज करेगी तो द कंपनी हैज़ सिस्टमेटिकली डिप्लॉय फंड फ्रॉम इट्स 2000 करोड़ का जो QIP का प्लान था कंपनी का 2024 के एंड में जो आया था उसी फंड को कंपनी यूज़ कर रही है। और फाइनेंशियल ईयर 25 का स्पेंडिंग कितना है तो देख सकते हैं 618 करोड़ का था, जिसमें से 384 करोड़ जो है वो सानद एंड लैंड एक्विजिशन में गया। बाकी 9 मंथ अगर आप देखेंगे अभी जो फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑलरेडी कंपनी जो है 928 करोड़ पिछले 9 महीने में खर्च कर चुकी है और 769 करोड़ जो है वो डायरेक्टली किस में गया है तो जो सानद गुजरात में जो कंपनी का प्लांट है वहाँ पर जो है हमको सारा जो कैपेक्स है वो होते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी कुछ ब्राउनफील्ड कैपेसिटी भी ब्राउनफील्ड एक्सपांशन भी है सिलवासा में और उसके लिए कंपनी 800 से 900 करोड़ का कैपेक्स जो है वो आपको करने वाली है। आई होप आपको जो है ना वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये हमारी तरह का पहला वीडियो है, मतलब इससे पहले जो है ना हमने इस तरीके के वीडियो नहीं बनाया है कंपैरिजन वाले। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में और किसी को कंपैरिजन रिलेटेड वीडियो बनाना चाहिए और कोई पर्टिकुलर दो स्टॉक को लेकर के तो सिंपली कमेंट जरूर करिएगा। अगर काफ़ी ज़्यादा कमेंट मुझे देखने को मिलता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में आपके लिए कंपैरिजन रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोस और भी ज़्यादा रिसर्च बेसिस पे मैं आपके लिए बना करके ला सकूँ। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।